हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज हम करेंगे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उससे पहले ये पता लगा लें कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती क्या है। बेसिकली हमने पहले की 2 वीडियोस में यही करा था कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है जो आप बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट एंड लॉस जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है उसको हम अभी के लिए कंसिडर करते हैं कि वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि क्या क्या होती है अकाउंट्स। ठीक है, तो यानी जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस जो कंपनी बनाती है उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। वो एक तरह से इन्फॉर्म कर रही है कि कंपनी की हालत है क्या, क्या वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कितने उसके एसेट्स हैं और कितनी उसकी लायबिलिटी है। ठीक है, तो यही होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब इसके यूज़र्स क्या क्या होते हैं, हमने ऑब्जेक्टिव्स वाली वीडियो में करा था कि सबसे पहला एडवांटेज यही होता है कि प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़। तो इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन सी होती हैं? जो यूज़र्स होते हैं। आप यूज़र्स को ये भी कह सकते हो इंटरेस्टेड पार्टीज़। ठीक है, अब हम करते हैं पहला कौन सा होता है। अब हम ये स्टार्ट करते हैं। पहला होता है ओनर। ओनर कौन होता है? जिसका बिजनेस होता है, जिसने उसमें अपना कैपिटल इन्वेस्ट करी होती है ताकि वो बिज़नेस स्टार्ट कर सके और ढंग से रन कर सके। तो इसलिए ओनर को इसलिए इंटरेस्ट होता है उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, ताकि उसको पता चले भाई मैंने जहाँ पैसा इन्वेस्ट करा था वो कंपनी या वो बिज़नेस एंटरप्राइज सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर वो सही से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो वो उसे और एक्सपैंड करने के लिए सोचेगा। ठीक है, जहाँ उसके एक आधा आउटलेट है वो सोचेगा कि मैं यहाँ के इसके और एक्सपेंशन करके 2 या 3 आउटलेट खोल दूँ, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। और अगर वहीं उसको लॉसेस पे लॉसेस हो जा रहा है तो वो वही सोचेगा कि भाई मेरे को ये बिज़नेस शट डाउन कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ओनर का इंटरेस्ट होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, ताकि वो फर्दर आगे डिसीजन ले सके कि भाई मैंने अब बिज़नेस को आगे रन करना है कि नहीं करना। तो नेक्स्ट पार्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मेन रोल इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ये रहता है कि उसको ये पता लग जाता है कि भाई हमारी कंपनी की हालत क्या है। ठीक है, हालत कैसे, उसको एनालाइज हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उसकी पोजीशन कैसी है, और वो फर्दर आगे के डिसीजंस ले सके और सही डिसीजंस ले सके ताकि वो आगे ग्रो कर सके कंपनी और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। और मैनेजमेंट का दूसरा काम होता है डिसीजन मेकिंग का, और डिसीजन मेकिंग का कि भाई हमने कौन सी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस करने हैं ताकि कंपनी को और प्रोस्पेक्ट्स मिले फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करने का। अब एक पॉइंट और क्लैरिफाई कर दो कि जैसे जब एक बिज़नेस होता है, एक होता है स्मॉल बिज़नेस, जैसे आपके हो गए सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप। ठीक है, या पार्टनरशिप। ठीक है, एक होती है बिग कंपनीज लाइक रिलायंस या जो मर्जी कह लो। ठीक है, एग्जाम्पल है ये, बिग कंपनीज होती है। बिग स्मॉल एंटरप्राइजेज में क्या होता है, ओनर्स ही मैनेजमेंट का रोल करते हैं, क्योंकि अगर वो अकेला ही है या वो सोल प्रोप्राइटर है तो वही मैनेजर का रोल करेगा कि भाई वो फर्दर पॉलिसीज़ बनाएगा, रूल्स बनाएगा कि एंटरप्राइज को कैसे रन करा जा सके अच्छे से। और उसको उनका दोनों का रोल सेम ही हो जाता है, ओनर और मैनेजर सेम ही होते हैं। वेरएज़ अगर आपकी बिग कंपनीज़ है तो ये बाइफर्केशन हो जाती है कि ओनर्स क्या है, खाली वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और मैनेजमेंट है फर्दर के डिसीजंस लेगा। अब आता है आपका पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स तो आपको पता है जो पैसा लगाते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो सोच रहे हैं कि भाई हम पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं। ठीक है, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको पता रहता है कि भाई कौन सी, उसको भी तो अपना पैसा ये चाहिए कि मेरा जो मैंने पैसा इन्वेस्ट करा है वो सेफ़ एंड साउंड हो, ताकि मुझे फ्यूचर में आके उससे कोई प्रॉफिट तो हो ही और साथ में मेरी प्रिंसिपल अमाउंट भी कवर हो जो मैंने इन्वेस्ट करी है। तो इन ऑर्डर टू सी दैट, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, कंपनी के चांसेस देखते हैं कि भाई वो कंपनी ग्रो कर रही है तभी वो उसमें पैसा लगाएंगे। कोई डूबती हुई कंपनी में तो कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है, ताकि वो प्रोस्पेक्ट देख सके भाई कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, हम उस पर पैसा लगाएं और उससे हम अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो अब आते हैं हमारी ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स हमने लास्ट वीडियो में भी करा था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ट्रेड पेबल्स वो होते हैं जिनसे हमने उधार पे सामान लिया हुआ है।
ठीक है, अभी हमने उन्हें पेमेंट नहीं करी, हम विद ड्यू पीरियड हम उन्हें पेमेंट कर देंगे, ऐसा हमने अभी प्रॉमिस करा हुआ उन्हें। तो ट्रेड पेबल्स हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ क्यों होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में? रीज़न बीइंग क्योंकि के लिए या हमें अपने गुड्स दिए हैं उधार पे ताकि हम बाद में उसकी पेमेंट कर सकें, तो वो इसीलिए देंगे ताकि उनको कोई सर्टेनिटी हो कि भाई हमें हमारा पैसा वापस मिल जाएगा, हमारा कोई पैसा डूबेगा नहीं। तो इसलिए ट्रेड पेबल्स पहले उधार देने से पहले हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जज करते हैं, वेदर अगर कि हमारी कम हालत है उसमें या हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो वो हमें लोन एज अ गुड देंगे, वरना वो नहीं देंगे। इसलिए वो ट्रेड पेबल्स के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक मैंडेटरी चीज़ हो जाती है पहले जज करना, क्योंकि उनके सामान उनका पैसे का सवाल है, वो इसी उन्हें ही देंगे जो सही कंपनी होगी या जो प्रॉफिट अर्निंग कंपनी होगी। तो ये थोड़ी ना कि लॉस मेकिंग कंपनी को अपना सामान उधार पे दे देंगे, क्योंकि फिर तो अनसर्टेनिटी आ जाएगी ना कि भाई वो सामान हमें सामान तो चला जाएगा, हमें उसके पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसलिए वो हमें पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जज करते हैं। फिर आते हैं रेगुलेटरी एजेंसीज़ की बारी। रेगुलेटरी एजेंसीज़ वो होती है जो हमारे लॉज इम्पोज करती है, या तो हमारा कंपनी लॉ बोर्ड या हमारी टैक्स अथॉरिटीज़। जैसे अब हम एग्जांपल ले, जीएसटी का पूरा रिजीम आया था नया, ठीक है, तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ये रेगुलेटरी एजेंसीज़ ये जज करेंगी कि भाई वो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही से इम्पोज कर रहे हैं अपने बिजनेस में या नहीं। जैसे जीएसटी में ये लिखा हुआ है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जीएसटी देना पड़ेगा, तो जीएसटी वो सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किस रेट पे वो फॉलो करना चाहिए और किस रेट पे वो फॉलो कर रहे हैं। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रेगुलेटरी एजेंसीज टू सी कि भाई वो सही से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमारे रिजीम, हमारे टैक्स, हमारे लॉज को फुलफ़िल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट हमारी टैक्सेशन में इंटरेस्टेड होती है, और टैक्स कहाँ से निकलता है? हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है वो ये देख लेगी कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ और उसने टैक्स कितना दिया। तो दैट विल बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द गवर्नमेंट टू सी कि भाई उसने सही से टैक्स दिया है कि नहीं दिया। तो वो ईजिली जज कर सकते हैं आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। इसलिए गवर्नमेंट भी एक इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती है आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट इज़ योर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? जो वहाँ पे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। वो क्यों इंटरेस्टेड होंगे आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में? वो इसलिए इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि अगर उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो हमारे इंक्रीमेंट हो सकता है, हमें बोनस मिल सकता है, या हमें कोई अलग फ्रिंज बेनिफिट मिल सकता है। तो उनके लिए एक आइडिया ये क्लियर हो जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो हमें मिलेगा, लॉस है तो हमें नहीं मिलेगा। तो दैट इज़ वाई दे आर इंटरेस्टेड इन योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज़ योर रिसर्चर्स आपने सुना होगा, जो पीएचडी या कोई भी डॉक्टरेट डिग्री वगैरह कर रहे होते हैं, दे आर नोन एज रिसर्च स्कॉलर्स। तो वो क्यों इंटरेस्टेड होते हैं आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में? रीज़न बीइंग क्योंकि उन्हें पूरा एक फॉर्मेट लिखना पड़ता है, पूरे थ्योरी के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिसेस का भी पता लगना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही है, कौन सी पॉलिसी को फॉलो करने से क्या इफेक्ट हो रहा है। तो दैट इज़ वाई दे आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ योर कस्टमर्स एंड द लास्ट पॉइंट इज दिस, कस्टमर्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में? वो इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो ये जज करना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी प्रॉफिट पे जा रही है, कौन सी कंपनी लॉसेस पे जा रही है। तो दैट इज़ देयर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि कौन सी कंपनी ने ग्रो करा, कौन सी कंपनी डिक्लाइनिंग स्टेज पे आई। तो दैट इज़ वाई दे आर इंटरेस्टेड। ठीक है, तो अब थी आपकी यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक मिनट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ओनर्स कौन होते हैं? जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो उन्हें ये रहता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, हमारी प्रॉफिट लॉसेस पे जा रही है। तो इन ऑर्डर टू जज दैट वो उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट पार्ट इज़ बेसिकली ऑन द फॉर द डिसीजन मेकिंग कि हमारी कंपनी ने ग्रो करा है, हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रही है, तो वो आगे की फर्दर पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज योर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आर दोज हु वांट टू इन्वेस्ट द मनी इन द शेयर मार्केट। तो दे सीक द अपॉर्चुनिटी लाइक कि भाई कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, हम उसी में पैसा लगाएं ताकि हमें फ़ायदा हो उस पैसे को लगाने से।
नाउ नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स वो होते हैं जो हमें उधार पे सामान देते हैं, उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए उन्हें जज करनी पड़ती है। रीज़न बीइंग कि उन्हें ये होता है कि हम उन्हें ही दें जो अपने हमारे पैसे हमें वापस दे सके, यानी कि हम उन्हें सामान दें और वो थोड़े टाइम पीरियड बाद हमें हमारा पैसा वापस नहीं दे पाए। तो दैट इज़ वाई दे आर कीनली इंटरेस्टेड इन योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज योर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ या एजेंसीज। Regulatory agencies are the one who creates the laws and tax formation regimes। तो वो ये देखते हैं कि कंपनी जो या ऑर्गेनाइजेशन से है वो हमारे रिजीम हमारे लॉज को फुलफिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। नेक्स्ट इज़ योर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज़ बेसिकली इंटरेस्टेड ऑन योर टैक्सेशन पार्ट बिकॉज इट इज़ द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, और वो इसलिए इंटरेस्टेड होती है। नेक्स्ट इज़ योर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं, रीज़न बिंग क्योंकि इन्हें होप रहती है कि भाई अगर कंपनी प्रॉफिट पे गई तो मे बी हमें इंसेंटिव्स या बोनस या हमें कोई अपना प्रॉफिट का शेयर या हमें कोई फ्रिंज बेनिफिट दे दे। तो दैट इज़ वाई दे आर कीनली इंटरेस्टेड। नेक्स्ट इज़ योर रिसर्च स्कॉलर्स। रिसर्च स्कॉलर्स आर बेसिकली दे वांट टू गेट एन आइडिया व्हाट द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट इज़ योर कस्टमर्स। कस्टमर्स हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं इन वेदर टू नो दैट कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है, कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं अर्न कर पाई इस बारी, कौन सी कंपनी सॉल्वेंट रही, कौन सी कंपनी इंसॉल्वेंट हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर मैं इसके हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो इन केस अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, बाय।